यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था रिप्रो के बारे में, फिर इस साइड में बताया, इस साइड में थोड़ा सा बात का बताया, इसके बाद ह्यूमन रिप्रो यहाँ पे आया था। ठीक है, रिप्रोडक्शन खत्म हुआ था, हेरिडिटी आपके पास में, इसके बाद में हेरिडिटी का पूरा चीज़ें बताया यहाँ पे। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे इवोल्यूशन आ गया था। हाँ जी, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे चैनल में, जय आशीष बैनर्जी। और आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं बात करने वाला हूँ, अगर आप WBC HSC बोर्ड में पढ़ रहे हो, क्लास 12 की बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, HS 2022 के लिए बायोलॉजी के लिए क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना चाहिए, एक सजेशन के तौर पर एक लंबा सा वीडियो आपके लिए मैं लेकर के आ रहा हूँ, जहाँ पे फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक सारा का सारा चैप्टर का लिख के आपको बताने वाला हूँ क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना चाहिए, क्या क्या डिफरेंस पढ़ना चाहिए, क्या क्या शॉर्ट नोट पढ़ना चाहिए, कहाँ से एग्जाम्पल पढ़ना चाहिए, क्या क्या प्रोसेस पढ़ना चाहिए, क्या क्या डायग्राम्स आपको पढ़ना चाहिए, पूरा का पूरा ओवरऑल एक सजेशन देने वाला हूँ। और मैं ऐसा कोई सजेशन नहीं देने वाला हूँ, डिस्क्लेमर दे देना चाहूंगा, जहां पे 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन देकर के आपको मैं बोलूंगा कि यहां से 4 क्वेश्चन आपके पास में आ जाएगा। मैं बिल्कुल भी वैसे तरीके से आपको सजेशन नहीं देने वाला हूं, पूरा का पूरा ओवरऑल सिलेबस से हर एक टॉपिक से ढूंढ के मैं लेकर के आया हूं आपके लिए सजेशन वीडियो। 30-40 मिनट का वीडियो बनने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आप लोगों को आने वाला है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को एक लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, शेयर कर देना अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ। अक्रॉस बंगाल ये वीडियो शेयर होना चाहिए। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो यार जैसे कि आप देख सकते हो, हम लोग यहाँ पे बात करने वाले HS 2022 के लिए बायोलॉजी का पूरा एक वन शॉट सजेशन आपके लिए लेकर के आया हूँ। और ये जो पूरा का पूरा सजेशंस होने वाले हैं, मैं आपको पूरा का पूरा 5-5 6-6 क्वेश्चन नहीं बताने वाला हूँ, जिनमें से मैं आपको बता दूंगा कि यार 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन उठ के आ जाएगा। मैं यहाँ पे आपको पूरा का पूरा चैप्टर वाइज आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने चाहिए, किस तरीके से पढ़ने चाहिए, क्या आपका प्रोबेबल स्ट्रैटेजी होना चाहिए, सब कुछ को लेकर के एक लंबा सा वीडियो बनाने वाला हूँ। एक एक चैप्टर को लेकर के, एक एक यूनिट को लेकर के, टॉपिक को लेकर के मैं पूरा का पूरा बात करने वाला हूँ। इसलिए मैं खाली पेज ले लिया हूँ, खाली शीट के अंदर मैं आपको लिख करके मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पसंद आए एक बार लाइक कर देना। बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा होगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे पसीने के अंदर में पूरा का पूरा ये वीडियो बनाना पड़ रहा होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, दिल्ली में मैं रह रहा हूँ और बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमारे पास में गर्मी होता है, और मैं फ़ैन वगैरह ऑफ करके आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो लाइक कर देना। सबसे पहले हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, पहले बात करेंगे किसके बारे में, रिप्रो के बारे में। रिप्रोडक्शन, काली ठीक से नहीं आ रहा, क्यों? काली तो ठीक से आना चाहिए। चलो पेन चेंज कर लेते, सबसे पहले ही मुसीबत आ गई है ना। तो मुसीबत कितने भी आए, हमको तो अच्छे से करना है। पहले हम रिप्रो के बारे में बात करेंगे। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स वाला जो पहला चैप्टर होता है, चैप्टर 1 क्या है, रिप्रो इन ऑर्गेनिजम्स। थोड़ा 4-5 पेज लेकर के आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, थोड़ा सा रफ मैं लिख करके बताने वाला हूँ। तो देखो, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में ना बंगाली मीडियम वाले बच्चे जो हैं हमारे पास में, उनके लिए भी मैं थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। बाकी मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ था, तो मेरे को एग्जैक्ट टर्म्स नहीं पता, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी मेरे को आता है, जो भी मेरे को पता है, वो सारा का सारा चीज़ मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो इंग्लिश मीडियम, बंगाली मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास में ये चीज़ हेल्पफुल होने वाला है। पहला बात, आपके पास में डेफिनेशंस इस चैप्टर से बहुत सारा पूछा जाता है। ठीक है, डेफिनेशंस हमारे पास में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो डेफिनेशन के अंदर में आपको क्या क्या चीज़ें देखने होंगे। डेफिनेशन के अंदर में कुछ कुछ चीज़ें होता है, जैसे कि स्पोरुलेशन। ठीक है, नोट करते जाना भाई, फटाफट नोट कर लेना, इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता। बडिंग, ठीक है, बडिंग, सियोन स्टॉक, ये सब चीज़ बंगाली में भी आई गेस इस तरीके से ही बोलता होगा। ठीक है, स्टॉक मतलब ये स्पेलिंग में गलत लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में 3-4 क्वेश्चंस हमारे पास में हो गए जो कि बार बार पूछते। फ्रैगमेंटेशन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद में एक आता है क्या, पार्थेनोजेनेसिस। क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, मैं फटाफट लिख रहा हूँ, तो यार हैंडराइटिंग गंदा हो सकता है, हैंडराइटिंग से मतलब मत लेना, मैं मुंह से जो प्रोनाउंस कर रहा हूँ उसको सुन करके आप लोग नोट करते जाना। ठीक है, बाकी मैं थोड़ा सा लिखने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी आप लोग सुन के ही काम चला लो। ठीक है, तो ये हमारा पहला चैप्टर हो गया। दूसरा चैप्टर के बारे में आते हैं, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है, सेक्शुअल रिप्रो वाला जो चैप्टर है आपका सेकेंड चैप्टर, वहाँ से हमारे पास में क्या क्या पढ़ना होगा। पहला चीज़, कुछ डेफिनेशन वापस पूछे जाते हैं। डेफिनेशंस में हमारे पास में सेकेंड चैप्टर के लिए क्या क्या चीज़ आपको देखना होगा। पहला चीज़ आपको देखना होगा, विथ एग्जाम्पल आपको देखना होगा एपोमिक्सिस। बाकी मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, बायो का टीचर मैं हूँ नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट को बायो का हेल्प चाहिए था, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, बायो मैंने नीट दिया था हालांकि, और 272 मार्क्स मेरे आए थे आउट ऑफ 360, 272 आउट ऑफ 360 मेरे बायो में आए थे इन नीट। ठीक है, नीट में मेरे ये चीज़ आए थे, और बोर्ड्स में ही मैंने 90 उठा के रखा है बायो में। तो बहुत ज़्यादा इन डिटेल तो मेरे को नहीं पता, लेकिन जितना भी आता है, जो भी आता है, मैं सब कुछ आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, पूरा डिटेल शेयर करने वाला हूँ। तो फटाफट कवर करते हैं यार। पॉली एम्ब्रायोनी, ठीक है, पार्थेनोकार्पी,
ठीक है, पूरा चीज़ बना के आपके लिए साइड में मैं लिख के लेके आ गया हूँ और मैं आपके साथ में यहाँ पे देख देख के बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में क्या है, इसके बाद में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो चीज़, वो है जेटिनोगैमी। ये चीज़ बंगाली मीडियम वाले बच्चे जो हो ना, वो लोग थोड़ा सा मैच कर लेना। ठीक है, और हमारे पास में यहाँ पे चैलेजोगैमी। एग्जैक्ट मेरे को वो नहीं आता, प्रोनाउंसिएशन नहीं आता। ठीक है, बाकी ये हमारे पास में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब इसके बाद में हमारे पास में ये चैप्टर से और कुछ चीज़ें आती है, जैसे कि डिफरेंस में आता है, डिफरेंस आता है कुछ, डिफरेंस आता है कुछ। डिफरेंस में क्या आ जाता है, अरे यार कैमरा मत हिल जा भाई, बहुत लंबा वीडियो बनाना है। ठीक है, तो डिफरेंस हमारे पास में क्या क्या आ जाता है देखते हैं। डिफरेंस में हमारे पास में आ जाता है, सबसे पहला चीज़ जो डिफरेंस में आपके पास में आ जाता है वो है आपका सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, ये हमारे पास में पहला चीज़ है। इसके बाद में क्या आता है, एलोगैमी जेनोगैमी आता है। एलोगैमी, बंगाली में भी यही टर्म्स होते होंगे। ठीक है, एलोगैमी जेनोगैमी होता है। ठीक है ना, ये हमारे पास में एक और टॉपिक हो गया। और इसके बाद में डिफरेंस में खास कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आता, कुछ छोटा मोटा आ जाता है। ट्रू फ्रूट, आपको दिख नहीं रहा होगा, ट्रू फ्रूट, और हमारे पास में फॉल्स फ्रूट। ठीक है ना, जो हमारे पास में ट्रू फ्रूट होता है, फॉल्स फ्रूट का डिफरेंस आता है। और कुछ छोटा मोटा चीज़ें हैं हमारे पास में, जैसे कि जो चीज़ें आपके पास में होते हैं, कुछ फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन एक होता है, डबल फर्टिलाइजेशन एक होता है। फर्टिलाइजेशन का फुल प्रोसेस आपके पास में पूछा जाता है। फुल प्रोसेस एक चार्ट बना के पढ़ लेना। ठीक है, बहुत आसान है, मेरे पास नोट्स भी बना हुआ था, मैं कोलकाता मेरे घर में छोड़ करके आ गया हूँ। ठीक है, बाकी मैं अभी कॉलेज में हूँ, तो ये पूरा चीज़ आपको मैं नहीं दिखा सकता, मेरे पास नोट्स वगैरह सब घर में छूट गए। ठीक है, तो ये हमारे पास में मोटा मोटा इस चैप्टर से पढ़ना है। बाकी कुछ चीज़ें होते हैं, जैसे कि वो हाइड्रोफिली वगैरह होता है ना, हाइड्रोफिली, और बाकी जो चीज़ें होते हैं एंटीमोफिली, एनीमोफिली, ऐसा कुछ कुछ होता है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, मतलब याद तो आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन मेरे को याद नहीं आ रहा, तो मैं बोल नहीं रहा हूँ। तो ये जो चीज़ आपके पास में आता है ना, जो फीचर्स होते हैं, हाइड्रोफिली, एंटीमोफिली, जो इंसेक्ट वाला होता है, एक विंड वाला होता है, एक वाटर वाला, हाइड्रोफिली वाला वाटर वाला होता है। तो ये पूरा का पूरा चीज़ आपके पास में फीचर्स आपको देख करके जाने हैं विद एग्जाम्पल। ठीक है, और आपके पास में पढ़ना है सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रूट एंड द सीड फॉर्मेशन। ठीक है, ये आपने जो यहाँ पे हमारे पास में सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ा, इसके अंदर में एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लेना, जो हमारे पास में इसका फ़ायदा होता है और नुकसान होता है ये पढ़ लेना। और आपके पास में आता है सीड एंड हमारे पास में फ्रूट का फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास में मोटा मोटा इन दोनों चैप्टर से आपको करना है। तो 2 चैप्टर हम लोग ऑलरेडी कवर कर लिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे आगे बढ़ते एक फ्रेश शीट मैं आपके लिए ले लेता हूँ। फ्रेश शीट के अंदर में आपको मैं पूरा का पूरा चीज़ दिखा के समझाने वाला हूँ। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में क्या आता है यार, हमारे पास में ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फटाफट कवर करता हूँ थोड़ा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमारे पास में आता है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम लोग क्या क्या देखने वाले, ये हमारे पास में 3rd चैप्टर है। तो ये हमारे पास में अभी तक पहला यूनिटी हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास में देखो कुछ कुछ चीज़ें आता है, जैसे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है ना, यहाँ से आपके पास में बहुत सारी चीज़ें पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंटली आपके पास में क्या क्या होता है, टेस्टिस होते हैं। यार मच्छर फच्छर सब घूम रहा है साथ में। ठीक है, तो टेस्टिस सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर, हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो देखना है। फिर क्या देखना है, स्पर्म। ठीक है, स्पर्म आपको देखना है। बाकी स्पर्म का बंगाली टर्म मेरे को पता है, मैं बोल नहीं रहा हूँ, कोई नहीं। बाकी हमारे पास में क्या क्या पढ़ना है, बाकी हमारे पास में कुछ चीज़ें होते हैं लाइक फीमेल में होते हैं ग्राफियन फॉलिकल। तो ये हमारे पास में हो गया। और एक चीज़, ठीक है, बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत आपको नॉइज़ मिल रहा होगा, कोई बात नहीं यार, एडजस्ट कर लो, कोई बात नहीं, आपके लिए लंबा वीडियो बना रहा हूँ तो इसके साथ एडजस्ट आप कर लोगे। इसके बाद में हमारे पास में क्या आता है, प्रोसेस होता है। प्रोसेस जो होता है हमारे पास में किस चीज़ का, ह्यूमन फर्टिलाइजेशन का, ह्यूमन फर्टिलाइजेशन का। ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन का, ये हमारे पास में और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। तो ये आई होप आपको क्लियर हो पाया होगा। इसके बाद में हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसके बाद में हम लोग देखने वाले हैं जो चीज़ हमारे पास में है, थोड़ा सा देख लेता हूँ मैं। इसके बाद में हम लोग देखने वाले हैं कुछ डिफरेंस, लाइक डिफरेंस जो आपका होता है हमारे पास में क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो पीरियड्स होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में होते हैं। ठीक है ना, इसके बाद में हमारे पास में मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर में जो हमारे पास में क्या होता है, ओवेरियन चेंजेस होते हैं। ओवेरियन चेंजेस होते हैं, पता है ना, बहुत सारे चेंजेस हमारे पास में देखने को मिलते हैं, ओवेरियन चेंजेस होते हैं। तो ये ओवेरियन चेंजेस वगैरह में हमारे पास में क्या क्या होता है, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप हमारे पास में 3-4 फेजेस में होते हैं, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। कुछ डिफरेंस आपको देखना होगा,
लाइक क्या है, मोर्यूला, ब्लास्ट्यूला, ठीक है, ब्लास्ट्यूला आपको देखना है, ठीक है ना। और हमारे पास में क्या देखना है, और हमारे पास में जनाब आपको देखना है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, जेनेसिस, oogenesis, इनके बीच में डिफरेंस देखने हैं, ठीक है ना। तो यार एक्चुअली में मैं क्या आपको बता रहा हूँ, मैं आपको कोई ऐसा 5-6 क्वेश्चन का सजेशन दे ही नहीं रहा हूँ, जो मेन टॉपिक्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और इसके अंदर से क्वेश्चन 200% आएगा ही आएगा, ठीक है ना। अब आपको देखना है कुछ हमारे पास में फंक्शंस देखने हैं, ठीक है ना। बाकी आपको मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह बता दिया। मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ में एक होता है हमारे पास में ईस्ट्रल साइकिल, ठीक है, तो उनको आप थोड़ा बहुत देख लेना। बाकी सर्टोली सेल क्या होता है, लैटिक सेल क्या होता है, ये थोड़ा चीज़ आप लोग देखते रहना। और हमारे पास में जो नेक्स्ट थिंग होगा दैट विल बी दी फंक्शंस। कुछ फंक्शंस आपको देखने होंगे कुछ चीज़ों का, जो मैं नाम यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। फंक्शन आपको देखना है सबसे पहले प्लेसेंटा का, प्लेसेंटा, फिर आपको देखना है क्या, यही ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन, ठीक है ना, ईस्ट्रोजन आपको देखना है, ईस्ट्रोजन। इसके बाद में हमारे पास में क्या है, इसके बाद में हमारे पास में प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन सब हॉर्मोन्स है, ठीक है ना। बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा, बहुत लोग पढ़ के नहीं रखोगे। फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब का काम क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब होता क्या है, ये पूरा चीज़ देखना है। तो यहाँ पे हमारे पास में मोटा मोटा ह्यूमन रिप्रो हो गया। अब देखते हैं हम लोग जो रिप्रोडक्शन हमारे पास में हेल्थ होता है, रिप्रो हेल्थ होता है, एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्या क्या पढ़ने हैं, ये चौथा हमारे पास में टॉपिक हो गया। तो यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है मोटा मोटा तौर पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, कॉजेज़ एंड सिम्टम्स होती है यहाँ पे, कॉजेज़ एंड हमारे पास में सिम्टम। तो बंगाली में मैं क्या बोलूँ यार, मेरे को एग्जैक्ट टर्म्स नहीं पता। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हो गया, ये पीरियड्स होता है, ये आपको पता है, स्पर्म हो गया, बाकी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास में हो गए, है ना। तो पूरा का पूरा चीज़ आप लोग थोड़ा सा ट्रांसलेट कर लेना। बंगाली बुक में ही ब्रैकेट में इंग्लिश टर्म लिखा रहता है, तो मैच कर करके आप लोग पढ़ लेना। बाकी मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा था, तो मैं एग्जैक्ट बंगाली टर्म नहीं बता सकता, लेकिन मैं कोशिश करूँ पूरा आपको मैं फील करवा पाऊँ, ठीक है ना। बाकी हमारे पास में यहाँ पे कुछ टर्म्स होगा, जैसे कि सिफिलिस, इसके हमारे पास में कॉजेज सिम्टम, गोनोरिया, ठीक है, सिफिलिस, गोनोरिया, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी हमारे पास में होता है। फिर क्या होता है हमारे पास में, एड्स होता है, एड्स होता है, ठीक है ना। बाकी हमारे पास में और काफ़ी सारी चीज़ें होता है। एमनियोसेंटेंसिस, एमनियोसेंटेंसिस, ठीक है ना, एमनियोसेंटेंसिस आपको देखने हैं। इसके सिग्निफिकेंस आपको देखना है, सिग्निफिकेंस आपको देखना है। और इसके साथ में हमारे पास में आईयूडी क्या होता है, आईयूडी हमारे पास में क्या होता है देखना है। वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी एक मेल के लिए होता है, एक फीमेल के लिए होता है, ट्यूबेक्टोमी। तो ये हमारे पास में मोटा मोटा ये 4-5 चीज़ें आपको देखने हैं। और हमारे पास में ये पहला जो पूरा का पूरा आपका पहला जो आपका पूरा का पूरा यूनिट था वो मैंने कवर करवा दिया, ठीक है। अब फटाफट हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट यूनिट पे। देखता हूँ एक बार इस नेक्स्ट पेज में लिख सकता हूँ कि नहीं, हाँ लिख सकता हूँ। चलो तो मैं क्या करता हूँ, जो ये पेज है यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ आपके लिए लिखना, ठीक है। हमारे पास में लिखना स्टार्ट करता हूँ वापस से नया चैप्टर के बारे में। नया चैप्टर हमारे पास में क्या है, हेरिडिटी, ठीक है ना। 5वां चैप्टर क्या है, हेरिडिटी है। तो हेरिडिटी के बारे में लिखते हैं। तो हेरिडिटी में क्या क्या देखना है, हेरिडिटी में आपको फटाफट बताता हूँ। प्लियोट्रोपी, फटाफट मेरे को वीडियो को ख़त्म करना है। मल्टीपल एलिल, मल्टीपल एलिल। और इसके बाद में आपको क्या देखना है, लिंकेज का डेफिनेशन देखनी है। ये सारे के सारे चीज़ का डेफिनेशन विद एग्जांपल देख लेना, ठीक है। लिंकेज देखने और क्या देखना है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। केमिस्ट्री के लिए भी लाने वाले हो ऐसा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार, केमिस्ट्री का टीचर हूँ, आपके लिए केमिस्ट्री सर हूँ मैं, लेके तो ज़रूर आऊँगा। और बाकी आपके लिए क्या क्या देखने हैं, हमारे पास में कुछ कॉजेज़ देखने हैं, कॉजेज़ एंड सिम्टम्स देखने हैं, सिम्टम्स देखने हैं आपको, ठीक है ना। बाकी यार बहुत ज़्यादा पसीना अभी से शुरू हो गया, कैसे खींचूंगा पता नहीं। बाकी देख लो हमारे पास में क्या क्या है, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, क्लीन फिल्टर, ठीक है ना, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। इसके बाद में हमारे पास में क्या है, डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम है। इसके बाद में हमारे पास में क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है। और हमारे पास में क्या है, हीमोफीलिया है। ये सब देख के ही जाना है भाई, अगर छोड़ दिया ना बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, बिल्कुल कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ, ऐसा बता रहा हूँ कि सब कुछ पढ़ लो, ठीक है। जो जो बता रहा हूँ इनके अंदर से क्वेश्चन आएगा, आपका 90 आएगा। मैं ये चीज़ खुद पढ़ के गया था, ठीक है।
बाकी एमसीक्यू आपको खुद से करना होगा। ये सारा चीज़ आपका शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ये सारा चीज़ को मैं कवर कर रहा हूँ। इसके अंदर से बहुत सारे एमसीक्यू कॉमन आएंगे, लेकिन एमसीक्यू थोड़ा बहुत आपके पास में घूम करके आ सकता है। एमसीक्यू की गारंटी मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपके पास में हमारे पास में सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, डिटर्मिनेशन, ठीक है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ना। और क्या है हमारे पास में सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ हनी बी, तो मस्ट पढ़ना हनी बी, ठीक है। हनी बी हमारे पास में पढ़ना, बर्ड्स पढ़ लेना, पाखी, ठीक है, पाखी और हनी बी हमारे पास में आप पढ़ लेना, बर्ड्स, ठीक है। बाकी आपको क्या पढ़ना है, बाकी आपको हमारे पास में यहाँ पे ओवरऑल सब कुछ खत्म हो गया। SRY जीन जो होता है, SRY जीन, ठीक है, SRY जीन के बारे में पढ़ लेना। जो हमारे पास में SRY जीन का ये होता है, क्या बोलते हैं, रोल होता है, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन में। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, ठीक है। तो ह्यूमन के अंदर में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसके पास में हमारे पास में SRY जीन का क्या रोल होता है। तो ये आपका मोटा मोटा हेरेडिटी चैप्टर गया। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं हमारे पास में नेक्स्ट चैप्टर में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है ना। इनहेरिटेंस के बारे में हम आगे बढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस के बारे में। अरे यार पसीना आ रहा है, क्या बताऊँ यार, ठीक है, मैं अटक रहा हूँ इसकी वजह से। कोई नहीं, आपको मैं बताता हूँ। हमारे पास में स्ट्रक्चर्स कुछ पढ़ने होंगे। स्ट्रक्चर्स हमारे पास में इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या क्या, डीएनए के बाद में क्या होता है, आरएनए, उसके बाद में क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। जो बता रहा हूँ कि डायग्राम सब कुछ पढ़ लेना यार, A to Z पढ़ लेना, क्वेश्चन कॉमन ना है मेरे को आके गाली देना, ठीक है ना। बाकी मैं बताता हूँ आपको हमारे पास में क्या क्या चीज़ें पढ़ना होगा। देखो, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, प्रूव करो, प्रमाण करो, प्रूव दैट, ठीक है, बंगाली जितना हो सकता है मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। प्रूव दैट डीएनए इज़ा हमारे पास में कुछ मटेरियल एक होता है, ठीक है। ये मतलब एग्जैक्टली क्या लिखा हूँ मैं खुद ही समझ नहीं पा रहा हूँ। डीएनए इज़ा क्या मटेरियल है, मैं बहुत दिन से बायो नहीं पढ़ रहा हूँ तो मैं भूल भी गया हूँ। फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ तो हमको ड्रग्स वॉक्स पढ़ना होता है। डीएनए वगैरह, आरएनए वगैरह बहुत टाइम से नहीं पढ़ा हूँ। डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल, अच्छा। प्रूव दैट डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल, ये लाइन बहुत फेमस था, बहुत ज़्यादा, ठीक है, मेरे को याद आ गया अभी, ठीक है। मैं जब बना रहा था ये नोट्स आपके लिए उस टाइम मेरे को याद आया था, बाकी मैं वापस भूल गया था इतने सारे काम के बीच में। डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, মানে डीएनए আমাদের কাছে একটা जेनेटिक मटेरियल, এটা প্রমাণ করো वाई, ठीक है, वाई। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में क्या क्वेश्चन आता है, दैट इज द रेप्लिकेशन ट्रांसलेशन, डीएनए रेप्लिकेशन ट्रांसलेशन। फिर आता है हमारे पास में और एक चीज़ आता है, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना। और हमारे पास में क्या आता है जनाब, और हमारे पास में आता है इसके आगे हमारे पास में आता है, इनके कुछ स्टेप्स होते हैं जैसे कि इनिशिएशन, टर्मिनेशन। तो ये सारे के सारे मिडिल स्टेप्स, इनिशिएशन स्टेप और हमारे पास में टर्मिनेशन स्टेप आप लोग देख करके जाना। हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक आता है, ठीक है, रोल ऑफ एंजाइम ऑफ रेप्लिकेशन। जो रेप्लिकेशन के केस में ना, ये रेप्लिकेशन जो है ना, यहाँ पे एक चार्ट बना होता है, रोल ऑफ एंजाइम्स, ठीक है ना। तो रोल ऑफ एंजाइम्स के बारे में आपके पास में ज़रूर से पूछा जाता है, बार बार बोल रहा हूँ, देख लेना सारे के सारे एंजाइम्स के रोल्स, ठीक है, एंजाइम्स के नाम्स और उसके रोल्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास में क्या आता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, HGP, दिस इज कॉल्ड एज द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग आपको विद एप्लीकेशन इसका पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आता है। इसके बाद में हमारे पास में क्या होता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एप्लीकेशन समझ गया ना। एप्लीकेशन जो होता है ये क्या होता है, वो एक बार एक लाइन में डेफिनेशन और उसके बाद में एप्लीकेशन, ठीक है ना। इसके बाद में हमारे पास में क्या आता है, हमारे पास में आता है जेनेटिक कोड, थोड़ा सा गंदा करके लिख रहा हूँ लेकिन मेरे को भी 2-3 पेज में ख़त्म करना है, ठीक है। बाकी मैं कुछ शीट्स अभी सामने खास ज़्यादा रखा नहीं हूँ, मेरे पास और 1-2 शीट ही पड़ा हुआ है कुछ, उसके अंदर मेरे को ख़त्म करवाना होगा आपको। तो ये हमारे पास में मोटा मोटा जेनेटिक कोड वगैरह के साथ में ख़त्म होता है ये चैप्टर। 2-3 चीज़ और बता देता हूँ, 2-3 चीज़। सेंट्रल डॉगमा हर साल पूछा जाता है लगभग, मान लो हर रिपीटेड ईयर में पूछा जाता है। इसके साथ में क्या आता है, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट, ये ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट के बीच में एक फ्लूइड भी होता है, ये भी देख लेना, ठीक है। तो ये सब चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा अलग ही लेवल पे रखता था जब मेरा एग्ज़ाम था। बाकी था क्या, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ज़रूर से इसका एप्लीकेशन देखना, ठीक है। एप्लीकेशन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कहाँ पे लगता है हमारे पास में, ये जो सीबीआई वगैरह ये सब में हमारे पास में जो आप लोग का टेस्टिंग होता है ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का टेस्टिंग होता है, वहाँ पे हमारे पास में ये सारा का सारा चीज़ लगता है। तो ये हमारे पास में और एक चैप्टर ख़त्म हो गया।
अब वापस से जो पुराना पेज में हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग किए थे ना, उसके पीछे आ जाता हूँ, ठीक है। बाकी नहीं तो पेज में ख़त्म नहीं होगा, कुछ कमी शीट्स में लिया हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इवोल्यूशन चैप्टर के बारे में, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास में होने वाला है 7 चैप्टर इवोल्यूशन हमारे पास में होने वाला है। फटाफट कवर करते हैं, ठीक है ना। तो इवोल्यूशन चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना होगा देखो, फटाफट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बाकी हमारे पास में इवोल्यूशन चैप्टर में आपको पढ़ना होगा जो चीज़, सबसे पहला चीज़ आपको पढ़ना होगा जीन फ्लो, ठीक है। जीन फ्लो पढ़ना होगा, इसका डेफिनेशन वगैरह पढ़ लेना, ठीक है। शॉर्ट नोट पढ़ लेना, आसानी से बताओ तो। उसके बाद में पढ़ना है जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट आपको पढ़ना है। उसके बाद में आपको क्या पढ़ना है, नेचुरल सिलेक्शन जो कि डार्विन ने दिया था, ठीक है ना, सिलेक्शन। इसके बाद में हमारे पास में क्या पढ़ना है, इसके बाद में आपको जो चीज़ पढ़ना है वो है हमारे पास में जनाब, हमारे पास में लिविंग फॉसिल आपको पढ़ना है। लिविंग फॉसिल क्या होता है, ठीक है, लिविंग फॉसिल आपको पढ़ना है। और हमारे पास में क्या पढ़ना है, और हमारे पास में पढ़ना है खास तो कुछ मेरे को नहीं दिख रहा। एडेप्टिव रेडिएशन एक होता है, ठीक है, एडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है ना, एडेप्टिव रेडिएशन। तो ये चीज़ भी आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेना। बाकी बहुत गंदे तरीके से लिख रहा हूँ, कोई नहीं यार, आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा चीज़ आप लोग तैयार कर लेना ज़रूर से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बाकी 2 चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि ह्यूमन मतलब आमरा मानुष, ठीक है, और एप जो जंतु जानवर होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस आप लोग देख लेना। और हमारे पास में क्या है, जो इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन था, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, ठीक है ना, इंसान का जो इवोल्यूशन हुआ था, हम लोग किस तरीके से इवॉल्व किए थे फ्रॉम एप, तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता है, फ्लो चार्ट में देख लेना। तो ये भी हमारे पास में और एक चैप्टर ख़त्म हो गया। तो जनाब बहुत सारे चैप्टर हम लोग ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। इतना कम चीज़ें पढ़ के आपका बहुत सारा क्वेश्चन कॉमन आने वाला है। अब हम आगे बढ़ेंगे फटाफट से। जो चैप्टर आता है आपका हेल्थ एंड डिजीज़, ठीक है, हेल्थ एंड डिजीज़ वाला जो चैप्टर आता है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, याद आ रहा है ना, ठीक है। आई होप बायो से बहुत लोग अभी दूर हट चुके हो, फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है। तो बहुत सारा कमेंट आ रहा था, भैया बायो के बारे में कुछ करो। तो चलो यार बताते हैं, हमारे पास में कुछ डिफरेंस आपको पढ़ना होगा, ठीक है, कुछ डिफरेंस आपको पढ़ना होगा। डिफरेंस में क्या क्या होगा, डिफरेंस में होगा सबसे पहले ह्यूमोरल और हमारे पास में सेल मीडिएटेड, ठीक है ना, सेल मीडिएटेड एंड ह्यूमरल हमारे पास में, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पढ़ना होगा। फिर क्या है, एक्टिव और हमारे पास में पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है ना, पैसिव इम्यूनिटी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मतलब हर साल ही लगभग पूछा जाता है, तो आपको पढ़ के जाना होगा। बाकी हमारे पास में क्या है, इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक CQUIRED इम्यूनिटी, ठीक है ना। बाकी क्या है हमारे पास में, जनरल सेल और हमारे पास में कैंसर सेल के बीच में डिफरेंस, ठीक है ना। तो कैंसर सेल और जनरल सेल में हमारे पास में डिफरेंस क्या होता है, कैंसर सेल हमारे पास में मल्टीपल टाइम्स हमारे पास में ब्रेक डाउन होता रहता है, वो प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स इज नोन एज द कैंसर। ये सारा का सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। बाकी हमारे पास में एंटीबॉडी जो होता है ना यार, एंटीबॉडी एक होता है आपके पास में, आपको पता होगा शरीर के अंदर में, इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर विद डायग्राम आपको, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास में करके जाना चाहिए। अब लास्ट के कुछ छोटे मोटे चीज़ बचे रह गए, जैसे कि कुछ कॉजेज़, हर चैप्टर के लास्ट में होता है ना कुछ कॉजेज़ एंड सिम्टम्स, तो वही कॉजेज़ एंड सिम्टम्स में आपको बताने वाला हूँ। कॉजेज़ एंड सिम्टम्स में आपको क्या पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कॉजेज़ एंड सिम्टम्स में आपको जो चीज़ पढ़ना है, कुछ आपके पास में एस्कैरिस होता है, ठीक है ना, एस्कैरियसिस होता है, जो एस्कैरिस से बनता है हमारे पास में। फिर क्या होता है, फाइलेरिया होता है, ठीक है। ये कुछ रोगों के नाम है। न्यूमोनिया होता है, ठीक है। और हमारे पास में होता है लास्ट में एमीबायोसिस होता है। तो ये हमारे पास में कुल मिला के आपका हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर भी खत्म हो गया। अब और एक चैप्टर बचा हुआ है जिसको मैं यहाँ पे इस जगह पे ख़त्म करने वाला हूँ, जो कि आपका फूड एंड इम्प्रूवमेंट वाला चैप्टर, जो फूड इम्प्रूवमेंट, ठीक है ना, फूड इम्प्रूवमेंट वाला जो चैप्टर आपके पास में होता है। क्या आपको क्लियर हुआ ये चीज़? फूड इम्प्रूवमेंट चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, ब्लू कलर से लिखता हूँ तो पूरा चीज़ क्लियर होगा। फूड इम्प्रूवमेंट में ना आपको पढ़ना है डेफिनेशन कुछ चीज़ों का, जैसे कि बायोफोर्टिफिकेशन पढ़ना है, ठीक है ना, बायोफोर्टिफिकेशन पढ़ना है। फिर आपको क्या पढ़ना है,
फटाफट मैं कवर करता हूँ ये चैप्टर। फिर पढ़ना है माइक्रो प्रोपैगेशन, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है सिंगल सेल प्रोटीन SCP जिसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना। बाकी आपको पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है, किसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। डिफरेंट प्रोसेस ऑफ इमैस्क्यूलेशन पढ़ लेना, इमैस्क्यूलेशन, ठीक है। तो इमैस्क्यूलेशन के प्रोसेसेस पढ़ना बस, ठीक है। बाकी फटाफट मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि बहुत सारे डिजीज़ होते हैं ना फिश के, हमारे पास में बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, DISEASE। तो फिश के जितने भी डिजीज़ होते हैं, इन डिजीज़ के आपको पढ़ना है क्या, हमारे पास में ट्रीटमेंट पढ़ना है, ठीक है ना। ट्रीटमेंट की गोरे सारिये तुलबो, ठीक है जो ना। तो ये हमारे पास में कुछ चीज़ें हो गए। बहुत ज़्यादा गंदा लिख रहा हूँ यार, मतलब मेरे को पास में एक पेज देख के, किताब देख के मैं किताब में छोटा करके मार्क करके रखा हूँ, तो किताब पलट रहा हूँ, आपको मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। किताब से भी दिखा सकता था, लिख के दिखाने में हमारे पास में फील आता है, ठीक है। तो हमारे पास में इसके बाद में छोटे 2-3 चीज़ बाकी रह गए हैं, जो कि आपके पास में है। बहुत सारे डिजीज़ होते हैं फिश के साथ में हनी बीज का, ठीक है, हनी बीज, ठीक है। तो हनी बीज आपको पढ़ने हैं। और छोटे मोटे 2-3 चीज़ बचे रह गए, यहाँ पे छोटा सा करके लिख देता हूँ। जैसे कि आता है आपका क्या क्वेश्चन आता है, मेजर कार्प और माइनर कार्प, ठीक है, बहुत बार आता है। मेजर और हमारे पास में माइनर कार्प के बारे में, MINOR, ठीक है ना। कार्प के बारे में बहुत ज़्यादा गंदा लिख रहा हूँ यार, इतना गंदा तो बोर्ड एग्जाम में भी नहीं लिखा था। चलो कोई नहीं, सेमिस्टर में भी गंदा ही लिखता हूँ। तो नया एक शीट लेते हैं, नया एक शीट में वापस से हम लोग नए तरीके से स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर के बारे में। बाकी मोटा आपका वहाँ पे कवर हो गया, थोड़ा बहुत मिक्स्ड फिश कल्चर वगैरह, टोटीपोटेंसी क्या होता है, टोटीपोटेंसी ऑफ शेल, और हमारे पास में ये छोटा मोटा चीज़। बाकी हैचिंग हैपा वगैरह ये सब तो प्रैक्टिकल में सीख जाते हो। प्रैक्टिकल हालांकि आपका इस साल हुआ नहीं, तो आई गेस समझ में नहीं आया होगा कुछ चीज़, कोई दिक्कत नहीं। तो मोटा फूड चैप्टर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ आता नहीं, तो वहाँ से इतना ही करना एनफ रहेगा। बाकी तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। तो यार कैमरा बेसिकली बंद हो गया था, वापस से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फ़ोन का चार्ज भी बहुत ज़्यादा कम है, फटाफट बनाना पड़ रहा है, तो मैं थोड़ा सा पसीना पोंछ के आ गया वापस, ठीक है। तो हमारे पास में नेक्स्ट चैप्टर जो आने वाला था, नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास में क्या आने वाला था, माइक्रोब्स वाला, ठीक है। माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर वाला जो चैप्टर हमारे पास में आता है, ठीक है ना। तो ये चैप्टर से हम लोग अभी देखने वाले क्या क्या टॉपिक आपको मोटा तौर पे पढ़ना होगा, तो फटाफट देखते हैं, ठीक है। पहली बात ये क्वेश्चन ही हमारे पास में चैप्टर की नाम से आता है, रोल ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, रोल ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, प्रोसेस ऑफ, ठीक है, प्रोसेस ऑफ हमारे पास में क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट हमारे पास में, प्रोसेस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हमारे पास में क्या आता है, अब हमारे पास में आता है बायोगैस। क्या होता है बायोगैस, हमारे पास में क्या होता है, इसके यूजेस होते हैं, ठीक है ना, यूजेस क्या होते हैं। तो छोटे मोटे चीज़ें, बहुत ज़्यादा खास कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, आपको फटाफट ये सारी चीज़ें कवर करके जाने होंगे। फिर आता है बायो फर्टिलाइज़र, ठीक है ना, बायो फर्टिलाइज़र आपके पास में आते हैं। और हमारे पास में आते हैं ये जो रोल ऑफ माइक्रोब्स होते हैं ना, रोल ऑफ माइक्रोब्स होते हैं इन बायो फर्टिलाइज़र में, रोल ऑफ माइक्रोब्स इन बायो, मतलब माइक्रोब्स एज ए बायो फर्टिलाइज़र, ठीक है ना, एज ए बायो फर्टिलाइज़र। तो ये हमारे पास में कुल मिला के इस चैप्टर से भी लगभग ख़त्म ही हो गया, बाकी कुछ बचा नहीं आई गेस। और एक दो छोटे मोटे चीज़ हो सकते हैं जो आपके पास में बचा रह गया हो, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास में ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया, ये चीज़ आपको पढ़ने हैं। अब आते हैं लास्ट के 2-3 चैप्टर हमारे पास में बचा रह गए, फटाफट कवर करते हैं, इन 1.5 पेज के अंदर ही कवर कर दूंगा मैं। तो 2 जो चैप्टर बचा है ना, एक हमारे पास में क्या है, एक आपकी इकोलॉजी, वो लास्ट पार्ट हो गया। उससे पहले बचा है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न बायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना, मॉडर्न बायोलॉजी इसको हम बोलते हैं, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस ना हमारे पास में बहुत ज़्यादा मॉडर्न होता है। तो मॉडर्न साइंस, मॉडर्न बायोलॉजी को हम लोग बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ने होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स, पहले तो बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, डेफिनेशन पढ़ लिए थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा प्रिंसिपल्स जान लिए, ठीक है। हालांकि ये सब चीज़ आपको एकदम बोर्ड एग्जाम से पहले दिन पढ़ने को नहीं बैठना है, प्रिंसिपल वगैरह क्या होता है, लेकिन एक आइडिया हो, कंसेप्ट हो, तो आगे में बहुत ज़्यादा आसानी होगा। फिर आपको पढ़ना है जो चीज़ RDT लिख के ले लो, क्वेश्चन आने वाले हैं इससे या तो इससे रिलेटेड किसी भी पार्ट से।
RDT मतलब रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। इसके बाद में हमारे पास में क्या आता है, इसके बाद में हमारे पास में जो चीज़ आता है दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक, ठीक है ना, बायोटेक। तो ये हमारे पास में बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके बाद में हमारे पास में क्या आता है, कुछ शॉर्ट नोट्स के तौर पे आपको कुछ पढ़ने होंगे। जीन क्लोनिंग, PCR, फिर जीन क्लोनिंग, बहुत ज़्यादा गंदा करो आप लोग, मेरे मुंह पे बोलते बोलते आप नोट करते जाना, ठीक है, नहीं तो सब कुछ मिला के एकदम मतलब नेस्टी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्क्रैच हो जाएगा। फिर आपको क्या पढ़ना है, फिर आपको पढ़ना है ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन, मस्ट भाई, ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन, ठीक है ना, प्रोडक्शन पढ़ना ही है। फुल प्रोसेस एकदम फ्लो चार्ट में पढ़ना है, ऐसा नहीं कि एकदम पैराग्राफ पढ़े जा रहे हो किताब देख के। फ्लो चार्ट बना लो, यूट्यूब देखो, सर्च करो, कहीं से भी फ्लो चार्ट बना लो। फिर फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। जीन थेरेपी आपको पढ़ना है, जीन थेरेपी आपको पढ़ना है, ठीक है ना। और हमारे पास में क्या पढ़ना है, और हमारे पास में जनाब आपको पढ़ना है जो चीज़ हमारे पास में पढ़ना है आपको, पेटेंट क्या होता है, ठीक है ना, PA हमारे पास में TENT, पेटेंट हमारे पास में क्या होता है। और हमारे पास में क्या होता है, GMO क्या होता है, GMO बायो सेफ्टी क्या होता है, ठीक है। तो ये कुल मिला के कुछ चीज़ें आपके पास में हैं बायो सेफ्टी के साथ में। एक आ जाता है बायो पायरेसी, ये सब बंगाली में भी टर्म सेम ही होता है। मेरे कुछ बंगाली मीडियम के दोस्त वगैरह थे, हम लोग साथ में कोचिंग वगैरह में पढ़ते थे, तो उनके तो सेम ही होते थे यार। बाकी आई गेस आपका भी सेम ही होगा, ठीक है। तो बायो पायरेसी वगैरह ये सब हो गया। और बाकी हमारे पास में कुछ चीज़ें बचते हैं। एग्जाम्पल आपको कुछ देख लेने हैं, जैसे कि प्लाज्मिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मिड देखने हैं, प्लाज्मिड के बारे में यहाँ पे बायोटेक में थोड़ा बहुत आपको पढ़ाया जाता है। तो कुल मिला के आई होप आपको दिख गया होगा, नाम मैंने सारे चीज़ों के बता दिए, सारे टॉपिक्स के बता दिए। तो ये हमारे पास में यहाँ पे बायोटेक चैप्टर भी आपका कवर होता है। अब लास्ट यूनिट में आ जाएंगे इकोलॉजी हमारे पास में लास्ट यूनिट है और इस वीडियो का लास्ट पार्ट है। इस पार्ट को फटाफट ख़त्म करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन रहा है नहीं तो, ठीक है। एडिट करके फिर रेंडर करके थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, टाइटल सब कुछ बना के आप लोगों के लिए डालने में टाइम भी लग जाता है। तो फटाफट कवर करते हैं हमारे पास में इकोलॉजी को। इकोलॉजी के अंदर में आपके पास में देखो यार, एनवायरमेंट, पॉल्यूशन, बहुत सारा चीज़ आते हैं। मैं पूरा इकोलॉजी का एक साथ में बता देता हूँ, लास्ट में बायोडाइवर्सिटी पार्ट को अलग से बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या क्या आपको चीज़ें पढ़ना होगा। देखो बायोमी एक आता है, बायोमी हमारे पास में डेफिनेशन पूछा जाता है। माइक्रो क्लाइमेट क्या होता है, माइक्रो क्लाइमेट हमारे पास में क्या होता है। फिर आपको क्या पढ़ना है, फिर आपको पढ़ना है नाइट्रिफिकेशन आपको पढ़ना है। ये सब तो नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। ये सब चीज़ तो आप पढ़ लिए हो बचपन से ही, क्लास 10th में पढ़े थे। म्यूचुअलिज्म क्या होता है, जो साथ में कॉम्बाइन होकर म्यूचुअल होकर के रहते हैं, एक दूसरे का बेनिफिट करवाते हैं, ठीक है ना। हमारे पास में इसके बाद आता है जो चीज़, इसके बाद आता है हमारे पास में कुछ शॉर्ट नोट हमारे पास में कुछ चीज़ें आते हैं। क्या क्या आते हैं हमारे पास में आता है फूड पिरामिड, जो चीज़ आप वापस से 10th में पढ़े थे। फूड पिरामिड, फूड साइकिल, ये सब याद है ना। फूड चेन जो होता है, ठीक है। बाकी हमारे पास में और क्या बचता है, फूड वेव आता है, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में क्या आता है, सल्फर एंड फॉस्फोरस साइकिल आएगा, ठीक है। सल्फर एंड हमारे पास में फॉस्फोरस साइकिल, ये क्या है ना यार, हर ऑल्टरनेट ईयर में आता रहता है, ठीक है। पिछले साल आपका पेपर हुआ नहीं था, ठीक है। तो हर ऑल्टरनेट ईयर में हमारे पास में ये दोनों टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आता रहता है। किसी पर सल्फर आ जाता है, किसी पर फॉस्फोरस आ जाता है। बाकी बहुत ज़्यादा आसान है, बस साइकिल को रट्टा मारना होता है, ठीक है। तो हमारे पास में इसके बाद में आता है नेच क्या होता है, एंड हैबिटेट, ठीक है। हैबिटेट क्या होता है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा गंदा कर रहा हूँ यार, इतना ज़्यादा गंदा मेरे को नहीं करना चाहिए, नाइंसाफ़ी हो रहा है आप लोगों से, ठीक है ना। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। फटाफट हमारे पास में नैटेलिटी मॉर्टेलिटी, ठीक है ना। मॉर्टेलिटी मतलब जन्मेर हार और मृत्युर हार, ठीक है ना, क्लियर हो लो। बाकी हमारे पास में क्या आता है, बाकी हमारे पास में जनाब आता है जे शेप्ड एंड एस शेप्ड ग्रोथ कर्व, जे शेप्ड एंड हमारे पास में एस शेप्ड ग्रोथ कर्व, ठीक है ना, ग्रोथ कर्व, ठीक है। কিভাবে গ্রো করে সেটার কার্ভটা। बाकी ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया। अब लास्ट का दो छोटा पार्ट बचा रह गया, फटाफट कवर करते हैं, फटाफट कवर करेंगे एकदम, ठीक है। दो चीज़ क्या बचा रह गया, एक चीज़ मैं भूल गया बताना, एनर्जी फ्लो
एनर्जी फ्लो डायग्राम बन के एकदम क्वेश्चन आता है, बिल्कुल पूरा फ्लो चार्ट बनाना होता है। तो ये सारा चीज़ मैं ब्लैक और रेड पेन से लिख लिया। अब आते हैं ब्लू पेन में। ब्लू पेन में फटाफट कवर करवा देते हैं आपका बायोडाइवर्सिटी पढ़ना। बायोडाइवर्सिटी सब कुछ क्लास 10th में पढ़े हुए हो, सबसे आसान चैप्टर है पूरे चैप्टर का, बायो का, पूरे सिलेबस का, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी का कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है, इम्पोर्टेंस, ठीक है। और हमारे पास में क्या है, और हमारे पास में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है, हॉटस्पॉट क्या होता है, ठीक है। रेड डेटा बुक, ठीक है ना। और हमारे पास में क्या है आगे, और हमारे पास में क्रायो प्रिजर्वेशन एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं आ रहा, माइनस कितना डिग्री सेल्सियस में हमारे पास में रखना होता है लिक्विड नाइट्रोजन पे, ठीक है। ये याद आ रहा है मेरे को, एकदम रट्टा मारा था मैंने, ठीक है। लिक्विड नाइट्रोजन पे हमारे पास में इसको प्रिजर्व किया जाता है कोई भी प्लांट टिश्यू की पार्ट को, ठीक है ना। इसके बाद में हमारे पास में क्या है, इसके बाद में हमारे पास में है ये चैप्टर से तो और खास कुछ नहीं है, वो थोड़ा देख लेना। नेचुरल पार्ट, ठीक है, नेशनल पार्क क्यों बोलो, नेशनल पार्क। फिर आता है आपके पास में सेंचुरी, ठीक है, सेंचुरी थोड़ा बहुत देख लेना। फिर आता है आपके पास में और क्या आता है, बायोस्फीयर रिजर्व, कुछ में हमारे पास में रिजर्व, यार क्या लिख रहा हूँ यार, रिजर्व, ठीक है ना। तो कुछ में क्या होता है कि हमारे पास में कोर जोन होता है, बफर जोन होता है, ये सारा चीज़ देख लेना। देखो पसीने से यार हमारे पास में इंक का सत्यानाश हो रहा है। बाकी लास्ट चैप्टर में आ जाते हैं। लास्ट चैप्टर एकदम लास्ट चैप्टर है। लास्ट चैप्टर में ज़्यादा जगह भी नहीं बचा रह गया, छोटा सा करके इस कोने में लिख देता हूँ रेड पेन से, ठीक है। BOD COD पढ़ना, BOD और आपका COD पढ़ लेना। और साथ में क्या पढ़ना है आपको, साथ में आपको पढ़ना है ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। और आपको पढ़ना है एसिड रेन। सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या होता है, जो आपका ताजमहल है, या फिर आप विक्टोरिया मेमोरियल कह लो। विक्टोरिया मेमोरियल में खास उतना ज़्यादा नहीं होता, ताजमहल में सबसे ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल देखा जाता है पूरे कंट्री में, ठीक है। बाकी आपके पास में क्या आता है, बाकी आपके पास में आता है ग्लोबल वार्मिंग वगैरह तो आता है, ग्लोबल वार्मिंग आपके पास में आता है। बाकी आपके पास में आता है यूट्रोफिकेशन, जो प्लांट वहाँ पे हमारे पास में कुछ एक्वाटिक सीजन्स में होता है, ठीक है ना। बाकी क्या आता है, बाकी आता है बायोमैग्निफिकेशन, और आता है और हमारे पास में खास को नहीं है, चिपको मूवमेंट, ठीक है ना। चिपको मूवमेंट हमारे पास में आता है। अब आता है लास्ट के 2-3 चीज़, पॉल्यूशंस के बारे में। पॉल्यूशंस, इनके फीचर्स, पॉल्यूशन मतलब वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, आपके पास में जो सॉइल पॉल्यूशन होते हैं, सारे के सारी चीज़ों के बारे में देखना है। डिफॉरेस्टेशन, गाछ काटा, ठीक है, फॉरेस्टेशन, गाछ काटा पेपर है, जानता हो मैं, डिफॉरेस्टेशन, इसका कॉजेस, ठीक है ना। अब लास्ट टॉपिक हमारे पास में क्या है, लास्ट टॉपिक है हमारे पास में क्या है, ग्रीन ब्रांच, ठीक है ना। ग्रीन ब्रांच कभी क्वेश्चन पूछ देता है विद इट्स रोल, ठीक है ना। तो ये फुल सजेशन आपको मैंने दे दिया यार, बहुत बड़ा वीडियो बन गया, ठीक है, 35-40 मिनट का वीडियो बन गया, लेकिन कोई बात नहीं, जो पूरा मटेरियल दिया हो, मटेरियल को जो इज्जत से यूज़ कर लेगा उसका मतलब होने वाला है, कुछ अच्छा ही होने वाला है लाइफ में उसका, ठीक है ना। बोर्ड्स में 90% आ जाएंगे, ठीक है, बायो में एटलीस्ट 90 आ जाएगा, और केमिस्ट्री का भी मैं दे दूंगा, ठीक है। फटाफट इसको एक समरी कर लेते हैं, 3 पेज को साथ में रख के, 3-3.5 पेज के अंदर मैंने कवर कर दिया आपको। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था रिप्रो के बारे में, फिर इस साइड में बताया, इस साइड में थोड़ा सा बात का बताया, इसके बाद ह्यूमन रिप्रो यहाँ पे आया था, ठीक है, रिप्रोडक्शन खत्म हुआ था, हेरिडिटी आपके पास में, इसके बाद में हेरिडिटी का पूरा चीज़ें बताया यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे इवोल्यूशन आ गया था, ठीक है, इवोल्यूशन, फूड इंप्रूवमेंट, ये सारे के सारे चीज़। और हमारे पास में लास्ट तक बहुत ज़्यादा गंदा होने के बाद में माइक्रोब्स, ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक, ठीक है, ये बायोटेक था, बायोटेक्नोलॉजी, RDT वगैरह बताया। फिर लास्ट में इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, ये पूरा का पूरा चीज़ खत्म करके आपका पूरा सिलेबस मैंने कवर करवा दिया यहाँ पे HS 2022 के लिए, बायोलॉजी के लिए। और आपका जो सजेशन का डिमांड आ रहा था यार बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो भैया ने सब कुछ कवर कर दिया, सर ने सब कुछ कवर कर लिया, जो कहना है कह लो। बाकी अच्छे लगा तो वीडियो को कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ, ताकि सारे के सारे दोस्तों इस वीडियो से मज़ा उठा पाए और उन लोगों को पता चले कि यार कोई ना कोई बंदा है जो HS 2022 के लिए कुछ अच्छा वीडियोज़ बना रहा है अपने चैनल पर, ठीक है। बाकी तो मिलता है हमारी आउट्रो पे।
तो यार आज के इस वीडियो में जितने भी सारे टॉपिक्स आपको मैंने बताया, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, बहुत अच्छे से आपने नोट कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा। और जितने भी सारी चीज़ें आपको मैंने बताया, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, वीडियो को एक लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके मेरे को मोटिवेट करना, ताकि मेरे को भी और ज़्यादा मोटिवेशन मिले आपके लिए, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए इस तरीके से कंटेंट लेकर के आने की। और बाकी के बहुत सारे बच्चे हमारे पास में बहुत ज़्यादा कंटेंट मेरे से डिमांड करते रहते हैं, तो सारे के सारे कंटेंट को लेकर के मैं वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगा। बाकी तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।